नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। मैडम, आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो बहुत देर से काम करेंगी, हमें पता है। बहुत टाइम लगेगा, हमें पता है। कई बार मेरे पेशेंट आके खुद ही मुझे बताते हैं कि मेरी दवाइयाँ, मेरी मतलब आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत देर से काम करेंगी, उनको बहुत देर से रिजल्ट आएगा। हम्म, हम सभी के मन में यही रहता है। और एक बात, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इमरजेंसी के लिए काम नहीं आती है। इमरजेंसी है, अभी तो जरा जल्दी ठीक होना है, तो हमें अंग्रेजी दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी। ऐसे कई सारे सवाल या फिर धारणाएं लेके पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि 80% लोगों के मन में यही है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ देर से काम करती है। तो सबसे पहली बात, क्या आप बीमार पड़ने के तुरंत बाद आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाते हो कि मुझे बुखार हो गया है, मुझे सर्दी हो गई है, 2-3 दिन से ही है, आप मुझे कोई दवाई दे दो? नहीं, हम कभी भी तुरंत आयुर्वेद के पास नहीं जाते हैं। हम कब जाते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, हम सारा करके थक जाते हैं, कुछ ही किसी भी चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो हम आयुर्वेद के पास जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कुछ कुछ बीमारियां, जैसे सोराइसिस है, पुरानी सर्दी खांसी, अस्थमा है, स्किन का कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, मोटापा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आजकल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम जिनको बोलते हैं। लगभग 7 साल, 8 साल, 10 साल से आपको तकलीफ है, पेट बिगड़ा हुआ रहता है, एसिडिटी है। अगर आपको कोई बीमारी 10 साल से है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 10 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है? लॉजिकली ये हो सकता है कि नहीं, आप मुझे बताइए। तो आप जितना देरी से जाओगे, उतना उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। मतलब 10 साल पुरानी बीमारी ठीक होने में 10 महीने तो लगेंगे, और फिर भी आप बोल रहे हो कि हमें टाइम लगता है। अगर आप जल्दी जाते हो, 2-3 दिन पुरानी सर्दी खांसी है और आप कुछ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेते हो, तो आप तुरंत ठीक हो जाओगे। आप कहाँ से आपकी जर्नी शुरू करते हो? अगर आप 0 से शुरू करते हो तो आप 10 तक जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप निगेटिव से, माइनस से शुरू करते हो, तो 10 तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा? यही बात है। तो आयुर्वेदिक दवाइयां देर से काम नहीं करती है। दूसरी बात, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत परहेज रहता है। परहेज मतलब क्या? हम बोलते हैं कि आपका नॉर्मल खाना आप खाओ, लेकिन आज का नॉर्मल खाना ही हमारे लिए परहेज हो गया है। हफ्ते में 2-3 बार तो हम बाहर का खाना खाते हैं। पिज्जा, बर्गर है, या फिर घर में ही कुछ अलग अलग तरह तरह की रेसिपीज बना के खाते रहते हैं। हम कितनी बार नॉर्मल सब्जी, रोटी, दाल, चावल खाते हैं? आप देखो, पूरे महीने में कितनी बार हम बाहर का खाना या फिर अलग आइटम बना के खाते हैं, और कितनी बार, अभी चलो होटल्स बंद है लॉकडाउन के कारण से, लेकिन जोमेटो है, स्विगी है, घर पे आ रहा है सब। वो तो सब शुरू ही है। तो जब हम बोलते हैं कि आप परहेज करो, तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी बीमारियां है ना, वो क्यों हुई है? आपके गलत खान पान की वजह से, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। और जो कारण है, अगर वो चलता रहा, तो आपकी बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है? सोचिए, अगर आपको डायबिटीज हुआ है, वो आपको ज्यादा मीठा खाने की वजह से हुआ है, तो आपको मीठे से परहेज करना ही पड़ेगा। या फिर आपको जो डायबिटीज है बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बढ़े हुए हैं, और उस वजह से आपकी शुगर बढ़ रही है, आप कुछ भी मीठा नहीं खा रहे हो, तो अगर आप सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हो, तो आपका ब्लड रिपोर्ट भले ही नॉर्मल आ जाए, लेकिन बॉडी में जो नुकसान देने वाले चेंजेस है वो होते ही रहेंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम नहीं हुआ है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? जो हम बोलते हैं ना, जड़ से ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद, तो क्या है कि आपको अपने स्ट्रेस की ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी।
बहुत सारे पेशेंट्स है ना, उनको मैं अगर स्ट्रेस कम करने के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी ऐसी मेडिसिन दे देती हूँ तो उनकी शुगर नेचुरली नीचे आ जाती है, क्योंकि हम कारण की चिकित्सा कर रहे हैं। और आयुर्वेद के जो चिकित्सा सिद्धांत है उसमें सबसे पहला सिद्धांत यही है, निदान परिवर्जन। निदान मतलब क्या? कारण। जिस कारण की वजह से आपको बीमारी हुई है उस कारण का त्याग करना। अगर आप ऐसा करते हो तो बिना दवाई लिए हुए भी आप ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर वो कारण शुरू रहा तो आप जब तक दवाई लेंगे तभी तक आपको अच्छा रहेगा। तो जब आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको बताता है कि भाई आपकी ये बॉडी में चेंजेस क्यों हुए हैं, क्यों आपको एसिडिटी हुई है, क्यों आपको ब्लोटिंग हो रहा है, आप जल्दी जल्दी से खाना खाते हो, आपका खाना 2 मिनट में हो जाता है, आप चबा नहीं रहे हो, तो आपको वो चबाने की आदत सुधारनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। और ये चीजें लोगों को होती नहीं है, तो उस वजह से उनको ठीक होने में टाइम लगता है। और उनको ये बात अच्छी है कि मेरी शुगर बढ़ गई है, मैंने मेटफॉर्मिन ले ली, मेरी शुगर नॉर्मल आ गई। मुझे एसिडिटी हो गई है, मैंने कोई भी रैंटैक, रैबिप्रेसोल ले ली, मेरी एसिडिटी ठीक हो गई। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिम्टम को दबाना है। जो हमारे शरीर में जो लक्षण पैदा हो रहे हैं उनको दबाना है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ट्रीटमेंट करनी है तो जड़ से करनी पड़ेगी। जिस कारण के वजह से मुझे एसिडिटी हो रही है वो कारण को रोकना पड़ेगा। सोचिए अगर कोई भी रूम है उसमें नल शुरू है और मैं सिर्फ पोछा लगा रही हूँ, तो थोड़ी टाइम के लिए तो जमीन सूख जाएगी, लेकिन जब तक नल बंद नहीं करूंगी तो फर्श गीली होती ही रहेगी। तो नल बंद करना मतलब कारण का त्याग करना, कारण को छोड़ना। और पोछा लगाना इसका मतलब दवाई लेना। तो भले आप कोई भी दवाई ले रहे हो, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप आयुर्वेदिक ही मेडिसिन लो, आप होम्योपैथिक लो, आप एलोपैथिक लो, व्हाटएवर, बट आपको कारण की ट्रीटमेंट करना, कारण को त्याग करना बहुत ही जरूरी है। तो इस वजह से भी हमें इस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। चौथी बात, आयुर्वेदिक दवाइयाँ महंगी होती है, ये तो हमें बहुत महंगी पड़ेगी, हम नहीं कर सकते। आप सोचिए अगर आप 3-4 दिन के एंटीबायोटिक ले लोगे तो आपको कितना खर्चा है? आपको लगभग 500-600 रुपीज जितना खर्चा तो आता ही है कंसल्टिंग के साथ। लेकिन आपको 4 से 5 दिन आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। जैसे मैंने बोला कि आपका जो लक्षण है वो कम हो जाता है। लेकिन कारण की ट्रीटमेंट क्या होगी? कुछ नहीं। अगर आपकी बॉडी कमजोर है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है, हम बोलते हैं कि दोषों की साम्यावस्था नहीं है, इम्बैलेंस है, उस वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपको बार बार तरह तरह के इन्फेक्शन होते रहेंगे। ये हो गया इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के बारे में, जहां एंटीबायोटिक्स काम करती है। और आपके लाइफस्टाइल की वजह से जो आपको तकलीफ होती है, जिसमें आता है डायबिटीज है, थायराइड है, मोटापा है, पीसीओडी है, तो ये आपकी गलत खान पान की वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। तो सारी चीजों में जो कारण क्या है? आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, यही है ना। तो अगर आपको परमानेंट ट्रीटमेंट करनी है तो आपको ये अंदर से ठीक करना पड़ेगा। तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, जड़ी बूटियां हैं, वो आपका जो दोषों का इम्बैलेंस है वो ठीक करने में आपको मदद करेगी। इसके लिए आपको वो लॉन्ग टर्म में लेना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें है ना एक दिन में नहीं होती है, बहुत साल लगते हैं बॉडी में इतने चेंजेस आने में, तो इतनी लंबी ट्रीटमेंट हो जाती है। इस वजह से आप देखो कि 5 दिन में अगर आपको 500 रुपीज लगते हैं तो आपको 5 महीने के कितने पैसे लगेंगे? सादा कैलकुलेशन आप करो, तो देखा जाए तो ये महंगा नहीं है। तो और ये है ना, खर्चा नहीं है, आप कह सकते हो आपकी बॉडी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर हमने नए कपड़े लिए या नया कुछ सोफा वगैरह खरीदा तो काफी दिन के बाद अगर हम वो बेचना चाहें या फिर, तो उनकी कीमत कम हो जाती है, तो हमारा खर्चा हो गया। लेकिन जब हमारी शरीर के लिए
अच्छा शरीर होने के लिए हम अच्छा खाना खरीदते हैं, ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं या फिर पंचकर्म की ट्रीटमेंट करवाते हैं, हमारी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है, तो दैट विल बी इन्वेस्टमेंट। इससे आपको अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी, तो आप इसे खर्चा मत समझिए। ये आपके शरीर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो आयुर्वेद महंगा नहीं है, ये आपकी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप ऐसा नहीं कि बीमार पड़ने के बाद ही आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए, आप बीमार पड़ने से पहले स्वस्थ रहने के लिए भी उनसे कंसल्टिंग करवा सकते हो। आप जान लीजिए ना कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे और उस हिसाब से आपका खान पान रहेगा, आपकी लाइफस्टाइल रहेगी, तो आप कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं, और अगर पड़ भी गए तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। और चौथी बात कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ इमरजेंसी में काम नहीं करती है। तो अभी कोविड टाइम में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छे से सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ ही बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, जबकि मॉडर्न साइंस ने उनको छोड़ दिया था। क्योंकि इनका जो उपयुक्तता है वो इमरजेंसी मेडिसिन में अभी प्रूवन नहीं है। हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है क्योंकि हमने इनको मौका ही नहीं दिया। हम कब बोल सकते हैं कोई चीज काम करती है या नहीं करती है? जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ पे आईसीयू है, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन सपोर्ट है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, और वहां पे हमने ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज की और उनका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ये इमरजेंसी में काम नहीं करते हैं। लेकिन इतने सालों से हमारा डिपेंडेंस इतना बढ़ गया है एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर, हमने खुद ही अपना मन बना लिया है। मैं जहाँ पूना में काम करती थी वहां पे बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ सिर्फ ठीक हो जाते थे, और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन लगाना या फिर ब्लड टेस्ट करना, दिस इज नॉट एलोपैथी, दिस इज ऑल टेक्निकलिटीज। ये टेक्निकल सपोर्ट है। अगर पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी दवाई दे रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं। तो हम आयुर्वेदिक दवाई के साथ भी इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके कोई भी सीरियस पेशेंट ठीक कर सकते हैं। अगर हम किसी को खून चढ़ाते हैं तो हम क्या एलोपैथी नहीं यूज कर रहे हैं? हम उसकी बॉडी में जो कमी है वो पूरी कर रहे हैं। वो भी ट्रीटमेंट अच्छी है, ऐसे मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल रही कि एलोपैथी बुरी है, लेकिन सिर्फ मेरा ये पॉइंट है कि आयुर्वेदिक दवाई इमरजेंसी में काम नहीं करती है। ये हम कब बोल सकते हैं? अगर हमने उनका इस्तेमाल किया और उनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा पेशेंट को। तो अभी हमारे देश मतलब देश के जो गवर्नमेंट है वो थोड़े से जागरूक हो रहे हैं, और आयुष संस्थान है, बहुत सारे बड़े अस्पताल हैं, वो धीरे धीरे करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ इमरजेंसी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके बेनिफिट्स कहीं ज्यादा तौर पे अच्छे साबित हो रहे हैं। आप फेसबुक पे वगैरह भी देख सकते हो, कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर जो सर्जन है, इंटेंसिविस्ट है, उन्होंने भी जब पेशेंट को छोड़ दिया था कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता है, अभी उनके बचने के कुछ भी चांस नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन उन्होंने आयुर्वेदिक इमरजेंसी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है वो यूज किए और सच में पेशेंट की जान बच गई। तो हमें ऐसे जो रिसर्च है उनके ऊपर फोकस करना है, और पब्लिश होगा तो ही सब लोगों में इसका कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों में भी और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ सालों बाद है ना अमेरिका या फिर बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज है वो यूज करेंगे हमारे ही ड्रग्स और हमें बताएंगे कि ये अच्छे से काम करते हैं और पेटेंट वगैरह लेके जाएंगे, और हम तब हमारी जो सिस्टम है ना उसके पीछे पड़ जाएंगे। चलो इमरजेंसी की बात छोड़ देते हैं, लेकिन बेसिक जो सर्दी खांसी बुखार है, छोटी छोटी बीमारियां हैं और आपके लाइफस्टाइल के जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए है ना, आप किसी भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से कंसल्टिंग करवा लीजिए और जान लीजिए कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपके लिए कौन सी बातें अच्छी है और कौन सी बातें गलत है। तो
आप स्वस्थ रहने के लिए उनको जाके मिले। पहले हम स्वस्थ रहने के लिए ही आयुर्वेद में जो बताया गया ना, पहले स्वस्थ वृत्त है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हम वो जान लेंगे तो बहुत ही कम बार हम बीमार पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्ते।